हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट पॉइंट। मित्रों, आज हम देखेंगे इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता का एमसीक्यू सारे प्रश्न जो है आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध की परिभाषा दी है। यानी आपराधिक जो षड्यंत्र जो भी इंसान करता है उसकी कौन सी धारा उसको लगता है, तो उसको लगता है धारा 120। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा 120 के तहत जो है उसको मुकदमा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायालयों में किसने रेंग बनाम गोविंद के वाद में निश्चय किया है। तो उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। किसको रेंग बनाम जो गोविंद के जो वाद में निश्चय किया है किसने, उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो हम अभी नीचे देखेंगे। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं वंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो उस व्यक्ति को कौन सी अपराध माना जाता है। तो उस व्यक्ति को अपहरण माना जाता है। अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात अपराध नहीं जब एक शिशु द्वारा किया जाता है तो उसकी आयु क्या है। जब कोई भी व्यक्ति जो है 7 वर्ष से अगर कम है, अगर कोई तरह का अपराध करता है तो वो अपराध के श्रेणी में उसको नहीं रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है अपराध के लिए। तो आविष्कार। किसी चीज़ का अगर आविष्कार होता है तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में उसको नहीं रखा जाता है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा चोरी के अपराध से संबंधित है। तो कौन संबंधित है फ्रेंड्स, धारा 378। भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सी धारा चोरी का अपराध, अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसके लिए कौन सी धारा उपलब्ध है, धारा 378। नेक्स्ट है, दंड का उद्देश्य है। संविधान में जो दंड है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है अपराध को रोकना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दंड का यह उद्देश्य है जो हमारे समाज में जो अपराध बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध उत्पादन की परिभाषा दी है। तो अपराध उत्पादन की परिभाषा दी है फ्रेंड्स, धारा 383। ठीक है। नेक्स्ट है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो उसे कौन सा अपराध किया जाता है। तो वो है उपहरित। वो अपराध कौन है फ्रेंड्स, वो अपराध है उपहति है। क्या है, उपहति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह के अपराध है। कोई इंसान राजद्रोह करता है देश के खिलाफ तो कौन सी धारा लगता है, तो धारा लगता है फ्रेंड्स, धारा 124 क के अंतर्गत वो उस पर मुकदमा होता है। तो उसमें धारा क्या लगता है, 124 का। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघन डालते हैं तो उन व्यक्तियों को कौन सा अपराध किया जाता है, तो उसको दंगा कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक जगह पे किसी तरह का विघ्न डालता है तो
तो उस वैसे अपराध को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो दंगा कहा जाता है। अगला है, जब कोई आपराधिक इस कार्य व्यक्ति द्वारा सभी के समान आवश्यक अग्रसर में किया जाता है, जब कोई व्यक्ति में हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो उसमें यह कार्य व्यक्तिगत रूप से किया है। ऐसा निम्नलिखित में किस वाद में अभेद निर्धारित किया गया है? तो वह है महबूब शाह बनाम सम्राट। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार वर्णित नहीं करती है? तो क्या कौन सी धारा हो जाएगा? तो वो धारा हो जाएगा 99। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है चोरी के अपराध के लिए? तो स्वामित्व होना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक तत्व नहीं है चोरी के अपराध के लिए? तो स्वामित्व। किसी व्यक्ति को जान से मारने के कार्य को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति को जान से मारने के कार्य को कहा जाता है मानववध। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मानववध कहा जाता है उसको। निम्नलिखित में से कौन सी धारा धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित नहीं है? धर्म से संबंधित है बट अपराध से संबंधित नहीं है। तो धारा 299। क्या है? धारा 299। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? तो आपराधिक षड्यंत्र अपराध के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, चोरी या उद्यापन होता है जब प्रकार की है लूट। ठीक है। चोरी या उद्यापन होती है उस प्रकार का नाम क्या है? लूट नाम है। नेक्स्ट है, जब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तृत मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है। तो गृह अत्याचार। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धारा सामान्य आस की विवेचना करती है? सामान्य आस से की विवेचना करती है। तो धारा है धारा 34 है। कौन है फ्रेंड्स? धारा 34 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आपराधिक अत्याचार की विवेचना करती है? आपराधिक अत्याचार की विवेचना कौन करती है? तो धारा 441। कौन है फ्रेंड्स? धारा 441। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समान उद्देश्य की विवेचना करती है? समान उद्देश्य की विवेचना करती है। तो धारा 149। ठीक है। कॉमन लॉ यानी समान विधि के अंतर्गत आपराधिक मनः स्थिति के सामान्य सिद्धांत को मान्यता प्राप्त अपराध निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो लोक न्यूसेंस है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा गृह अत्याचार के अपराध की विवेचना करती है? तो धारा 442। कौन है? धारा 442 गृह अत्याचार की विवेचना करती है। नेक्स्ट है, बेईमानी पूर्ण आस्य के अभिप्राय है। तो आंसर उसका हो जाएगा किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि का आस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बाँटो और मापो से संबंधित अपराध नहीं है? धारा 228। क्या नहीं है? बाँटो और मापो से संबंधित नहीं है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के प्राविधानों पर आधारित है। ठीक है। 354 के प्रावधानों पर आधारित क्या है? पंजाब राज्य सरकार बनाम मेजर सिंह। ठीक है। पंजाब राज्य बनाम
मेजर सिंह 354 के धारा के आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के मुख्य शिल्पकार कौन थे? भारतीय दंड संहिता के मुख्य शिल्पकार कौन थे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लोक न्यूसेंस के अपराध से संबंधित है? तो धारा 268। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 268 है लोक न्यूसेंस के अंतर्गत। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने रेग बनाम गोविंद में धारा 299 और धारा 300 के अंतर्गत अंतर को शब्द में व्यक्त किया है। तो वो न्यायाधीश का नाम है श्री मेलविज जे। क्या नाम फ्रेंड्स? श्री मेलविज जे है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरास का अर्थ है, दुरास एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? दोषयुक्त मस्तिष्क। क्या नाम है उसका? दोषयुक्त मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सन में भारतीय दंड संहिता प्रभावित हुई है? तो 1860 में भारतीय दंड संहिता क्या हुआ है फ्रेंड्स? प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का धारा 48 के अंतर्गत पागलपन से संबंधित कानून कोई नहीं चीज नहीं है। पागलपन से संबंधित कानून कोई नई चीज नहीं है वरन किस बात केस का सारभूत तथ्य है? तो वो है इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड का मैकनाइट केसवाद। कौन फ्रेंड्स? इंग्लैंड का मैकनाइट केसवाद है। अगला है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड के भागीदार कौन लोग होते हैं? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड के भागीदार कौन लोग होते हैं? हत्यारा। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध हमला की परिभाषा दी है? अपराध हमला की परिभाषा दी है तो धारा है 351। किसका फ्रेंड्स? धारा 351 है। नेक्स्ट है, ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है, ख उस उकसाहट से परिणाम स्वरूप मिथ्या साक्ष्य देता है तो वो अपराध क्या है? तो अपराध है ऑप्शन नंबर ए, क दुष्प्रेरण का दोषी है। क किसका दोषी है? दुष्प्रेरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दहेज मृत्यु का वर्णन है? तो धारा 304। अगर कोई भी इंसान दहेज अगर मृत्यु का केस बनता है तो वो धारा उसमें क्या लगता है? धारा 304 ख। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 किससे संबंधित है? तो 159 संबंधित है फ्रेंड्स दंगा से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दंगा से संबंधित है धारा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए नगरपालिका आयुक्त कौन है? तो नगरपालिका आयुक्त कौन है फ्रेंड्स? लोक सेवक नगरपालिका आयुक्त होता है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 28 किससे संबंधित है? तो कूटकरण से संबंधित है। धारा 28 कूटकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिश्वत से संबंधित है? तो धारा 171 के ख। 71 के ख, अगर कोई इंसान रिश्वत लेता है तो उसको धारा 171 के ख लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 170 किस अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 170 किस अपराध से संबंधित है? तो लोक सेवक का प्रतिरूपण। कौन सा है? लोक सेवक का प्रतिरूपण। नेक्स्ट है, अंग्रेजी विधि में मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध को और किस नाम से संबंधित है? अंग्रेजी विधि में मिथ्या यानी झूठ साक्ष्य देने का अपराध को और किस नाम से संबंधित है?
कोई भी इंसान किसी भी केस में अगर झूठा बात बोल के अगर केस करवाता है तो उसमें पुरजरी, उसमें क्या लगता है, पुरजरी नाम के संबंधित केस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में किस अपराध की परिभाषा दी गई है? तो विधि विरुद्धत जमाव, क्या नाम है उसका फ्रेंड्स? विधि विरुद्ध जमाव, उसका नाम है विधि विरुद्ध जमाव। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में अपराध विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा है? तो धारा 141, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का परिभाषा है धारा 141 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अपराध कौन सी आवश्यक तत्व है? तो मिथ्या कथन करना। क्या है? मिथ्या कथन करना। अगला है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा संपत्ति या बेईमानी से दुर्विनियोग के अपराध से संबंधित है? कोई भी इंसान बेईमानी या दुर्विनियोग करता है, वैसे अपराधों को किस श्रेणी में रखा गया है? उस अपराध में धारा 403 लगता है, ठीक है, कौन लगता है? धारा 403 लगता है।